नमस्कार, स्वागत है आपके चैनल पर गाइस। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, है ना। अपना ख्याल रखिएगा, परिवार का ख्याल रखिएगा, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल का ख्याल रखिएगा गाइस। आज एक हम न्यूज़ लेके आए हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड रहेगी हमारी, ठीक है। मैं ओकेजनली वीडियो बनाता हूँ, लेकिन अब मैं थोड़ा कंटिन्यूसली लेके आऊँगा इसमें। मतलब एक दो दिन में एक दो वीडियो में आपका अपलोड कर दिया करूँगा, ठीक है गाइस। जिनको अच्छा लगे आप लाइक शेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। इतना मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, टाइम भी नहीं इतना जो मैं पर्सनली डिजिटल बोर्ड लेकर और अलग से मैं वीडियो क्रिएट करूँ, ठीक है। जो भी न्यूज़ है वो मैं आपको ऐसे ही दे सकता हूँ, कोई ज़रूर नहीं है शो ऑफ करके और बड़ी बड़ी चीज़ें मतलब मैं इधर उधर से कॉपी पेस्ट करके आपको बताऊँ, ठीक है। जो ओरिजिनल सोर्सेज हैं वहीं से मैं आपसे यहाँ डिस्कस करूँगा। बात है यहाँ पर अभी टेलीकॉम अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, ठीक है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई ने हाल ही में क्या किया है, टेलीकॉम एक्ट लागू किया है। और टेलीकॉम एक्ट जो 2023 में बना दिया गया था, 2023 में 23 में इसको क्रिएट तो कर दिया गया, लेकिन इसको 26 जून 2024 से लागू कर दिया गया गाइस, ठीक है। 26 जून 2024 से इसको लागू कर दिया गया। एक तरह से बहुत बड़ी हलचल माना जा रहा है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान के युवा, हिंदुस्तान के बुजुर्ग, हिंदुस्तान की जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनके लिए उनकी जेब पर एक डाका डाला जा रहा है। क्या क्या इसमें प्रावधान किए गए हैं, क्या क्या इश्यूज़ हैं, वो मैं आपको यहाँ बताऊँगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। हम सब डाटा चलाते हैं, हम लोग सब मोबाइल चलाते हैं, हम सब इंटरनेट यूज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, सिम परचेज़ कर रहे हैं। इस सब से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। सरकार ने एक तरह से इनको डिटेन करना शुरू कर दिया है, मतलब इन पर नज़र रखी जाएगी। सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टेलीकॉम मिनिस्टर ने इस एक्ट को लागू करके राष्ट्रपति से भी इस तरह को मतलब वहाँ से लागू करा लिया और पूरी तरह से 26 जून 2024 से इसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया भारत देश में गाइस। इसमें एक एक बात मैं बारीकी से कहूँगा जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। टेलीकॉम में क्या हुआ है, जो एक्ट पास किया गया है 2023 वाला और जो लागू किया गया है 24 में, उसमें मैक्सिमम सिम एक पर्सन नहीं परचेज कर सकता। अगर ऐसा करता है तो उसे 50,000 रुपये का जुर्माना, अगर वो बार बार करता है तो मैक्सिमम 3 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। मतलब अब एक पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा सिम नहीं रख पाएगा। अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट साइड में, असम, मेघालय, त्रिपुरा और ये मिज़ोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश साइड की बात करें, तो वहाँ पर एक पर्सन मैक्सिमम 3 से 5 के बीच सिम रख सकता है। और जो नॉर्मल पूरे भारत में उस रीजन को छोड़कर तो एक व्यक्ति सिम अपने पर्सनल तो कम रखेगा, लेकिन बिजनेस है उसका तो वो 8 या 9 सिम रखने का प्रावधान इसमें किया गया है कि वो 8 या 9 सिम ही रख पाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक मतलब प्रावधान किया गया है टेलीकॉम ने कि अब सिम को खरीदने की जो लिमिट है वो जो लिमिट है वो 8 या 9 है। और जो नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं वहाँ पर मैक्सिमम 5 सिम लोग खरीद सकते हैं। वही इसी सिम से ही अपना पर्सनल जो भी काम कर रहे हैं उसको एग्जीक्यूट करें, बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ भी करें, उन्हीं सिम के अंडर में करना पड़ेगा। कोई भी फर्जी सिम पाई जाने पर सज़ा भी हो सकती है, सज़ा का भी प्रावधान है, पनिशमेंट है। किसी की आईडी पर हम लोग सिम ले सकते हैं, उस पर भी सरकार ने पाबंदी लगाई हुई है गाइस, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, सरकार ने जो टेलीकॉम नेटवर्क हैं, वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल एंड जियो, इन पर एक आदेश जारी करके, आदेश का मतलब क्या, सब मिली भगत है। कहते हैं कि सरकार, मोदी सरकार जो 2022 में जब मुंबई में थी, मतलब मुंबई में अनाउंसमेंट करने गई थी, तब भी इन्होंने जिक्र किया गया था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मुकेश अंबानी के सामने डिस्कस किया गया था कि हमारा देश पूरे वर्ल्ड में सबसे सस्ता इंटरनेट प्रोवाइड करता है। ये भी उन्होंने अपनी स्पीच में बात की थी। फिर 2023 में लाल किला से भी उन्होंने स्पीच में ये बात कही कि सबसे मतलब सस्ता इंटरनेट पूरे वर्ल्ड में इंडिया यूज कर रहा है। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक बढ़िया तरह से वो अपना इंटरनेट यूज कर रहे हैं। पहले 1 GB डेटा आता था 300 रुपये में, अब 1 GB डेटा जो है 10 रुपये के बराबर आता है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट है, मेरा नहीं है।
जो लाल किले से उन्होंने दिया था। उससे पहले मुंबई में मुकेश अंबानी के कॉन्फ्रेंस सेमिनार में उन्होंने ये बात की गई, उद्योगपति की सेमिनार्स में गाइस। ठीक है, अब देखिए 3 जुलाई से 4 जुलाई से सभी कंपनी ने, जितने भी टेलीकॉम कंपनियां हैं, उन सब ने अपने जो प्लान में वैधता, जो प्लान था रिचार्ज करने का, वो बढ़ गया है। लाइक जैसे कि 239 में 1.5 GB मिलता था, अब वो 300 रुपये का हो चुका है। अब गाइस इस पर सबसे बड़ी मार युवाओं की जेब पर है, क्योंकि युवा अब बिना इंटरनेट के काम नहीं कर पा रहा है। यूट्यूबर है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यहाँ तक कि जो ऑनलाइन ट्रेडिंग है, ऑनलाइन बिजनेस है, सब कुछ एवरीथिंग जो कुछ हो रहा है वो ऑनलाइन ही हो पा रहा है। इसलिए टेलीकॉम ने बड़ा फ़ायदा देखा और ये मिली भगत सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी है। ऐसी बात नहीं टेलीकॉम ने फैसला लिया है। टेलीकॉम फैसला तभी ले सकती है जब सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें कोई ना कोई हस्तक्षेप करे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये अधिनियम पास करके टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ को बढ़िया तरह से बढ़ावा दिया है कि अपना आप प्लान अब बढ़ा सकते हो। अपना रिचार्ज जो भी व्यक्ति करेगा वो आगे 100 रुपये का है तो उसको 150 कर दो, 150 का है उसको 200 कर दो, अगर 240 का उसको 300 कर दो। इस तरह से प्लान बढ़ाने का ये सिस्टम 3 से 4 जुलाई से कर दिया गया है। मतलब एक छोटा रिचार्ज जो व्यक्ति करता था 239 रुपये का 1.5 GB का या 666 का 1.5 GB का 84 डेज़ के लिए, अब उसको महंगा पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा इशू है। हर कंपनी ने, ऐसा नहीं जियो ने किया है, वोडाफोन, आइडिया, यहाँ तक है एयरटेल, इस सब ने अपने प्लान बढ़ा दिए हैं। तो बहुत बड़ी एक न्यूज़ है ये, क्योंकि हमारे जो यूजर्स हैं 109 करोड़ के पास मोबाइल फ़ोन हैं। एक किसान से लेकर महिला, बीवी, बच्चे जो भी हैं, छोटे से बच्चे से लेकर बड़े तक के जो यूजर्स हैं 109 करोड़ यूजर्स हैं इन इंडिया गाइस। अब 109 करोड़ में से 48 करोड़ लोग ऐसे हैं, जो डेटा कंफर्म है ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, 48 करोड़ लोग ऐसे हैं जो प्लान परचेज़ करते हैं, बड़े से बड़े महंगे महंगे प्लान परचेज़ करते हैं। और उन 48 करोड़ यूजर्स के ज़रिए 35,000 करोड़ रुपए का इनको मुनाफा होगा। अब 35,000 करोड़ में सरकार को कितना कमीशन मिलेगा, सरकार को कितना कमीशन मिलेगा, कितनी मिली भगत है, तो 35 करोड़ हज़ार मतलब 35,000 करोड़ रुपए का 35,000 करोड़ रुपए का पूरी तरह से बेनिफिट है। अब आप सोचिए, सिर्फ एक ही अभी मैंने टेलीकॉम की बात की है, ठीक है, जो टेलीकॉम मतलब जियो और ये वोडाफोन आइडिया और एयरटेल, इन्हीं की मैं बात कर रहा हूँ। अभी तो मैंने ना स्काई पे की बात की है, ना इंस्टाग्राम की बात की है, ना फेसबुक की बात की, ना यूट्यूब की बात की है, ना जीमेल की बात की है, ना व्हाट्सएप की बात की है। सब पर अब सरकार का पैरा लग चुका है। ये तो होगी टैरिफ में वृद्धि कर दी है, रुपए बढ़ा दिए गए हैं, ठीक है, रिचार्ज अब महंगा पड़ेगा। लोग जो जियो चलाते थे कम होंगे, थोड़े बहुत कम होंगे, जिनका बिजनेस चल रहा है वो बिजनेस करेगा ही, कितना भी महंगा हो जाए थोड़ा कम रिचार्ज करा लेगा। अनलिमिटेड जहाँ बातें थी वो अनलिमिटेड का प्रावधान था, वो भी कुछ छोटे मोटे प्लान में अनलिमिटेड को भी ख़त्म कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें अब टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ कर रही है। बात अब सार्वजनिक नहीं रही, अब सब पर जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं। तीसरी बात है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पूरी तरह से पहरा देगी कौन? मोदी सरकार। अब तक कोई रिकॉर्ड नहीं होता था व्हाट्सअप कॉलिंग, व्हाट्सअप मैसेज, यहाँ तक है इंस्टाग्राम, फेसबुक, अब सब पर आपकी जो डिटेल्स है, आप जो फॉरवर्ड कर रहे हो, मैसेज दे रहे हो, किसी को इमोजी भेज रहे हो, किसी को हाय भेज रहे हो, कुछ भी मैसेज कर रहे हो, कोई भी इलीगल मैसेज है या लीगल मैसेज है या अश्लील मैसेज है, उन पर निगाह रखेगी मोदी सरकार। ये 1 जुलाई से प्रावधान हो चुका है गाइस, याद रखना, इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। इसलिए सतर्कता के साथ अपने आप को मीडिया पर या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लेके आना होगा। ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब नियम जानते नहीं हैं, जो कानून कायदे हैं पुराने आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसलिए कानून जो बन रहा है उसके बारे में हमारे युवा थोड़ा अवेयर रहें। ज़रूरी है अवेयरनेस, अगर अवेयरनेस नहीं होगी तो हो सकता है उनको या उनके परिवार को मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। व्हाट्सअप कॉलिंग भी रिकॉर्ड होगा, व्हाट्सअप वीडियो भी रिकॉर्ड होगा, व्हाट्सअप चैटिंग भी रिकॉर्ड होगी, फेसबुक है, जीमेल है, स्काइप है और गूगल मीट है, जूम है, इन सब पर सरकार का पहरा लग चुका है गाइस। अब आप एक बात कहेंगे कि ये सर ऐसा तो हो गया, लेकिन जो हमें राइट टू प्राइवेसी मिली है इसका क्या हुआ?
राइट टू प्राइवेसी को आप रख दो संविधान की बुक में। कोई नहीं मान रहा राइट टू प्राइवेसी होती क्या है। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी सरकार कोई कुछ नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे कि राइट टू प्राइवेसी रखी जाए। और राइट टू प्राइवेसी में सब सरकार के हाथ में सब कुछ आ चुका है। सरकार जिसका डेटा खंगालना चाहे वो खंगाल सकती है, जिसका न्यूज़ लेना चाहे, डिटेल लेना चाहती है, या किसी की कॉल ऑडिट करना चाहती है, रिकॉर्ड करना चाहती है, वो कर सकती है। इसलिए अब भूल जाओ कि भैया सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई इंटरफियर करने वाला है। टेलीकॉम सख्त हो चुका है क्योंकि कह रहे हैं कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अकॉर्डिंग साइबर क्राइम ज़्यादा बढ़ रहा है। अब सरकार ने साइबर क्राइम का ज़्यादा से ज़्यादा एक तरह से इशू बनाया है कि साइबर क्राइम को लेकर हमने ये काम किया है गाइस। तो साइबर क्राइम को लेकर सरकार ने एक इशू बनाया है कि हमने जो NCR का ग्राफ बढ़ रहा है वो साइबर क्राइम की वजह से बढ़ रहा है, और उस पर लगाम लगाने के लिए हमें टेलीकॉम इंडस्ट्री को टाइट करना पड़ेगा। उनके रिचार्ज प्लान महंगे करने पड़ेंगे क्योंकि आजकल का युवा क्या है, फ़ोन लिया और 24 घंटे फ़ोन में ही बिजी रह गया। ना कोई वो क्रिटिकल थिंकिंग क्रिएट कर पा रहा है, ना ही कोई लीडरशिप है, ना ही वो अपने आप में इंटरेक्शन कर पा रहा है, ना ही कोई अच्छी स्पीच या गुड कम्युनिकेशन हो पा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सरकार इनका हवाला देते हुए मतलब एक तरह से तंज कस रही है। अब बात में कितनी सच्चाई है ये तो अब आगे का प्रावधान बताएगा कि टेलीकॉम एक्ट कितना एक स्ट्रॉन्ग रूप में काम कर रहा है या करेगा। आगे युवा शक्ति, महिला शक्ति और आगे जो हमारे सीनियर सिटीज़न हैं कितना यूज कर रहे हैं डेटा, क्या टेलीकॉम इंडस्ट्री पर प्रभाव पड़ेगा, मतलब उनकी रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी या लोग कम यूज करना शुरू कर देंगे इंटरनेट को। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा क्योंकि अब इंटरनेट सिक्योर इंटरनेट नहीं रहा है गाइस। याद रखना है, कोई भी चीज़ आप इंटरनेट पे देख रहे हो, चाहे गूगल के थ्रू देख रहे हैं, यूट्यूब के थ्रू देख रहे हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म से आप गो थ्रू हो रहे हैं, तो समझिए आपका सब कुछ डेटा चोरी हो रहा है। सरकार उस पर पूरी तरह से निगाह रखी हुई है, कभी भी एक्शन नोटिस आ सकता है। लाइक मैं आपको बताऊं, एक ब्लू और एक रेड होने पर व्हाट्सएप पे होता है दोनों ब्लू होते हैं, दोनों ब्लू का मतलब हो गया कि भाई सामने वाले ने आपका मैसेज रीड कर लिया है, और ब्लू ना होने पर 2 क्लिक आते हैं ना, मतलब मैसेज वो डिलीवर हो चुका है। जैसे वो कर लेता है तो वो ब्लू हो जाता है तो वो मतलब मैसेज पढ़ लिया गया है। अगर एक ब्लू है और एक रेड है, सुनिएगा आप, एक ब्लू है एक रेड है, इसका मतलब वो सरकार आपके ऊपर लगाम कसने जा रही है। अगर दोनों रेड आ रहा है मैसेज में तो समझिए नोटिस आने वाला है, लीगल नोटिस आने वाला है आपके पास, और कारण बताओ नोटिस जारी सरकार करेगी और आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, प्लीज़ थोड़ा सा इस पर फोकस करना है कि आपको यूज़ कैसे करना है फ़ोन, आपको डेटा कैसे यूज़ करना है, कौन से प्लेटफॉर्म पे कैसी बातें करनी है, वो आप खुद जानें। मैं तो बस एक इस वीडियो के माध्यम से आपको अवेयर कर रहा हूँ। प्लीज़ अपना भला अपने आप करें। सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, सरकार के पास बहुत सारी पॉलिसी है, सरकार के पास बहुत सारी ब्यूरोक्रेट्स हैं, सरकार के पास बहुत सारी स्कीम्स हैं, वो आपको अपने हिसाब से कानून बनाकर आपके ऊपर थोप देगी और आप उसके अंडर रहोगे। कहते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री है, वो सिर्फ नाम मात्र के लिए डेमोक्रेटिक कंट्री है, सारी की सारी डिक्टेटरशिप यहाँ पर चल रही है पार्लियामेंट के अंदर। आप देखते होंगे पार्लियामेंट में कितना बहस होता है, किसानों से लेकर, शराब घोटाले से लेकर, भ्रष्टाचार से लेकर, यहाँ तक कि CBI, ED, इनकम टैक्स के रेट से लेकर हर मतलब पहलू पर केंद्र सरकार अपने आप को बचाने की कोशिश करती है विपक्षी पार्टियों से। तो बहुत सारे इश्यूज़ यहाँ आए। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फ्रांस में देखिए, अब इमैनुअल मैक्रोन की सरकार खतरे में चली गई। आप देखिए ब्रिटेन में ऋषि सुनक साहब हट गए। अब ग्लोबलाइजेशन में देखिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ग्लोबल लेवल पर, तो ग्लोबल लेवल पर भी क्रिएट हो रहा है, भारत में भी सबसे ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। ठीक है, टेलीकॉम मिनिस्टर कह रहे हैं कि भाई साहब इस प्लान का जो बढ़ने का रीज़न है, जो रेट बढ़ा है, वो यूक्रेन और रशिया वार का इम्पैक्ट रखा गया है, इजराइल और पैलेस्टीन का इम्पैक्ट भारत पर पड़ा है, अज़रबैजान आर्मेनिया है, चाइना का प्रॉब्लम्स है। तो ये सारी चीज़ों को हवाला देते हुए हमारी मिनिस्ट्री जो है अपने हाथ झाड़ रही है। ठीक है गाइस, तो मैंने आपको अपडेट किया है, ज़्यादा मिनट का वीडियो नहीं है। आपको अगर वीडियो लंबा लगता है तो आप इसको 1.5 की स्पीड से देख सकते हैं। स्पीच है मेरी, स्पीच को आप आगे
फॉरवर्ड कर सकते हैं, किसी के काम आएगी। मैं कोई यहाँ पैसे बनाने के लिए यूट्यूब नहीं चला रहा हूँ, अगर चलाना होता तो मैंने कितना एडवर्टाइज़ करता, कितने सब्सक्राइबर मेरे बढ़ जाते। एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है, इस माध्यम से मैं आपको एक अच्छी न्यूज़ दे रहा हूँ, ठीक है। एक अवेयरनेस है, क्योंकि आजकल हमारे जो युवा हैं, यंगस्टर्स हैं, वो गलत डायरेक्शन पे जाकर डाइवर्ट हो जाते हैं और फिर वो एक गलत मैसेज अपने फ्रेंड सर्कल में छोड़ देते हैं, जिसका उनको रिज़ल्ट भुगतना पड़ेगा जुलाई से गाइस, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा। एक छोटा सा मैसेज था, 15-16 मिनट का वीडियो है। अच्छा लगे शेयर करना, लाइक करना। छोटे छोटे वीडियो मैं आपको देता रहूँगा टाइम टू टाइम, ठीक है। अपना भला करें, जॉब करें, परिवार को खुश रखें। प्रॉब्लम्स हैं, आने वाली प्रलय है, मानते हैं, समस्या ज़्यादा होंगी, क्राइम्स बढ़ेंगे, तो अपने आप को कैसे सिक्योर रखना है वो आप अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, गुड नाइट।